डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ विस्कोसिटी मेजरमेंट बाय फॉल ऑफ पिस्टन मेथड। फॉल ऑफ पिस्टन मेथड अंडर ग्रेविटी मींस ग्रेविटी में किसी भी जिस विस्कोसिटी जिस भी फ्लूइड की मेजर करनी है उसके अंदर पिस्टन को फ्रीली फॉल कराया जाता है और उसके फ्रीली फॉल होने से वो जो टाइम लेता है अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक पहुंचने में, उस टाइम को मेज़र किया जाता है। उस टाइम के प्रोपोर्शनेट विस्कोसिटी को मापा जाता है। बेसिकली पिस्टन को किसी भी एयर ड्रिवन मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ऊपर लिफ्ट किया जाता है और किसी भी सिलेंडर के अंदर पिस्टन को, मेटलिक पिस्टन को धीरे से ड्रॉप कर दिया जाता है और वो फ्री फॉल होता है। मीन्स ग्रेविटी के अंदर फ्रीली वो नीचे गिरता है, उस फ्लूइड में से पास होता है। जब वो फ्लूइड में ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचता है तो उसका टाइम मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो इट मीन्स द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ मोर, ज़्यादा होगी। अगर वो जल्दी पहुंच जाता है इट मीन्स उसकी विस्कोसिटी कम होगी। ऐसे ही किसी रेफरेंस के मेजरमेंट से किसी भी अन्य लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट की जाती है। Another method of viscosity measurement is torque method. टॉर्क मेथड में एक एजिटेटर होता है। ये एक एजिटेटर ब्लेड है। इसको किसी भी फ्लूइड के अंदर जिसका विस्कोसिटी मेजर करनी है उसके अंदर डिप किया जाता है और उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर रन किया जाता है। इन बिटवीन दीज एजिटेटर एंड द मोटर एक स्प्रिंग, स्पायरल स्प्रिंग अटैच्ड होती है। वो स्पायरल स्प्रिंग का टेंशन जो है वो विस्कोसिटी को मेजर करता है। इन केस द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज मोर, द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, स्पायरल स्प्रिंग इज इंक्रीजेस, और इन केस द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन द टेंशन ऑफ द स्पायरल स्प्रिंग इज लेस। इन दिस वे द विस्कोसिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्क मेथड। बेसिकली जो भी विस्कोसिटी जिसकी मेजर करनी है उसके अंदर उस ये एजिटेटर को आप डिप करेंगे और ये मोटर एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के साथ एजिटेटर को डिप किया जाता है और फिर मोटर को रन किया जाता है। मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है और एजिटेटर अकॉर्डिंग टू द विस्कोसिटी एक लैग प्रोड्यूस करेगा जो कि विस्कोसिटी पे बेस्ड होगा। वो लैगिंग जो है वह आप स्प्रिंग टेंशन से मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फिर उसको विस्कोसिटी को डायरेक्ट मेजर कर लिया जाता है। इन दिस वे दिस टॉर्क मेथड ऑफ विस्कोसिटी measurement is completed. Next one is the ultrasonic shear wave method. This is also a simple method for measurement of viscosity. इसमें बेसिकली एक मेटलिक प्रोब होती है। उस मेटलिक प्रोब में आप अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं। तो वो वेव्स जो हैं, आप जो ब्लेड्स जो प्रोब के अंदर एक ब्लेड्स होते हैं, उस ब्लेड में अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करने से वो एक वेव जनरेट करेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर जिसकी विस्कोसिटी आपको मेजर करनी है। तो वो टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे वेव जनरेट होंगी। तो अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी वो वेव जनरेशन में जो फोर्स लग रहा है मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगेगा। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और विस्कोसिटी कम होगी तो कम फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैलकुलेट करके अल्ट्रासोनिक शेयर वेव मेथड से विस्कोसिटी को मेजर कर लिया जाता है। विस्कोसिटी का एक मेन जो पार्ट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। मीन्स टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी की वैल्यू को चेंज कर सकता है या कर देता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वही लिक्विड ठंडा होने पर उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो एक टेम्परेचर कंपेंसेशन डिवाइस भी विस्कोसिटी मेजरमेंट करते टाइम लगाई जाती है। ये टेम्परेचर कंपेंसेशन डिवाइस जनरली थर्मिस्टर हो सकती है, थर्मोकपल हो सकती है। तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट विस्कोसिटी का मेजरमेंट किया जाता है। तो उसमें टेम्परेचर कंपेंसेशन का रूल भी लगाया जा सकता है कि भाई कितने टेम्परेचर के वेरिएशन से ये विस्कोसिटी चेंज हुई है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए टेम्परेचर कंपेंसेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन विस्कोसिटी मेजरमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट। नंबर 1 is ultrasonic shear wave method, number 2 is torque method, this one is the torque method, and the third one is free fall of piston under gravity. This is all about the viscosity measurement. Thank you very much.